Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine. Doing study at home. Welcome back to our online classes from LPM Public School, situated at Gola Bazar, Gorakhpur. This is your subject teacher of Hindi. Today we are going to explain chapter 5, Ling, gender. Okay, students. So, my dear students, without time wasting, take out your Hindi Vyakaran book and open chapter 5. Okay, open chapter 5. पाठ 5 लिंग, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जेंडर. ओके बेटा, अब हम पहले इसको जानेंगे कि लिंग किसे कहते हैं. लिंग हम किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है या ज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं. जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है या ज्ञान होता है उसे हम लिंग कहते हैं. ओके, लिंग के दो भेद होते हैं. लिंग के दो भेद होते हैं. कौन कौन से? लिंग दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? पहला पुल्लिंग, ओके, एंड दूसरा स्त्रीलिंग. पहला क्या होता है? पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग. वंस अगेन रिपीटेड, लिंग किसे कहते हैं? पहले हम लिंग के बारे में जानेंगे. ओके, लिंग किसे कहते हैं? लिंग जिन शब्दों से किसी स्त्री या पुरुष का ज्ञान होता है, पुरुष स्त्री या पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे हम लिंग कहते हैं. ओके, लिंग के दो प्रकार होते हैं. पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग. ओके, इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट, पुल्लिंग किसे कहते हैं? अब हम पहला प्रकार क्या है, पुल्लिंग. हम पुल्लिंग जानेंगे कि पुल्लिंग किसे कहते हैं. जिन शब्दों के द्वारा हमें पुरुष जाति यानी मेल, जिन शब्दों के द्वारा हमें पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं. पुरुष मीन्स आदमी, बच्चे. ओके, उसे हम लिंग कहते हैं. इस तरह क्लियर? जैसे राजा, काका, नाना, घोड़ा, बैल आदि शब्दों का हमें ज्ञान होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं. इज दैट क्लियर? अब हम जानेंगे कि स्त्रीलिंग किसे कहते हैं. स्त्रीलिंग का हमें पहचान कैसे होता है? जिन शब्दों के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है, जिन शब्दों के द्वारा हमें स्त्री जाति का बोध होता है या स्त्री के बारे में पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं. स्त्रीलिंग का पता हम कैसे करेंगे? जैसे रानी, नानी, मामी, काकी, दादी, मोरनी, घोड़ी, ओके, इत्यादि चीज़ों से हम लिंग का, स्त्रीलिंग का पता करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग. ओके, पहले हम रीड करेंगे पाठ 5. पाठ 5 लिंग. देखिए, पढ़िए और समझिए. यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं जिनको हमें देखना है, पढ़ना है और समझना है. इसमें कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है. ओके, इसमें हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को जानना है. तो पहले क्या है, फर्स्ट क्या है? लड़का, गायक, नाना, पिता, मोर. फर्स्ट पिक्चर लड़के का बना हुआ है, तो लड़का क्या है? पुरुष है. गायक, गायक क्या है? पुरुष है. नाना, नाना भी क्या है? पुल्लिंग है यानी पुरुष है. पिता, पिता भी क्या है? पुरुष है. और ये मोर, मोर भी क्या है? पुल्लिंग है यानी जेंट. ओके,
लड़का गायक, नाना पिता और मोर, ये सब क्या हैं? ये लोग क्या हैं? पुल्लिंग हैं। इनसे हमें क्या पता चलता है? ये पुल्लिंग, यानी पुल्लिंग मीन्स क्या होता है? व्यक्ति। पुल्लिंग मीन्स क्या होता है? पुरुष। पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुरुष को ही हम पुल्लिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? इन शब्दों से हमें पुरुष जाति का पता चलता है। ओके, नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। पहला पिक्चर, लड़की, गायिका, नानी, माता एंड मोरनी। अभी तक ऊपर आपने देखा लड़का, गायक, नाना, पिता, मोर। सेम पैटर्न नीचे है, ये स्त्रीलिंग का। लड़की, गायिका, नानी, माता एंड मोरनी, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ये सब क्या है? स्त्री जाति है। ओके, ऊपर हमने पढ़ा है पुरुष जाति का पता चला है। लड़का जो होते हैं पुरुष होते हैं, लड़की जो होती है स्त्रीलिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, इनसे हमें स्त्री जाति का पता चलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। जिन शब्दों से, अब हम यहाँ देखेंगे दिया गया है, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। यानी लिंग किसे कहते हैं? जिससे हमें स्त्री और पुरुष का पता चलता है, कौन मेल है कौन फीमेल है, उनके लिंग का पता चलता है, उनके जेंडर का पता चलता है, उन्हें हम लिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर? लिंग कितने प्रकार के? लिंग 2 प्रकार कहते हैं। लिंग 2 तरह के होते हैं। पहला पुल्लिंग एंड दूसरा स्त्रीलिंग। पहला क्या होता है? पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब हम पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग की हम पहचान कैसे करते हैं कि पुल्लिंग क्या होता है, किसे हम पुल्लिंग कह सकते हैं? जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, या जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, गायक, नाना, मोर, पिता, ये क्या है? पुल्लिंग है। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम किसे कहते हैं? नेक्स्ट वन, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, या जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चलता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे नानी, मामी, दादी, मोरनी, गायिका, लड़की, माता इत्यादि से हमें पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है। इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ अन्य पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है। फर्स्ट पुल्लिंग, सेकेंड कॉलम में स्त्रीलिंग। अब यहाँ पे देखिए दुल्हा, तो क्या होगा? दुल्हन। धोबी, धोबिन। बूढ़ा, बुढ़िया। बुढ़िया क्या है? बूढ़ा का स्त्रीलिंग है और बुढ़िया का पुल्लिंग बूढ़ा। ओके, अब यहाँ पे क्या है? हिरन, हिरनी। गुड्डा, गुड़िया। चिड़ा, चिड़िया। डिब्बा, डिबिया। माली, मालिन। पिता, पति, पत्नी। बैल, गाय। ये फर्स्ट कॉलम में पुल्लिंग दिया गया और ये सेकेंड कॉलम में स्त्रीलिंग दिया गया है। जैसे धोबी का धोबिन, बूढ़ा का बुढ़िया, हिरन का हिरनी, गुड्डा का गुड़िया, चिड़ा का चिड़िया, डिब्बा का डिबिया, माली का मालिन, पति का
पत्नी, बैल का गाय। ओके, नेक्स्ट सेकेंड कॉलम में भी सेम चीज़ें दी गई हैं। इस एक कॉलम में पुल्लिंग है और दूसरी कॉलम में पुल्लिंग है और दूसरी कॉलम में स्त्रीलिंग है। हाथी, हथनी, नाग, नागिन, ऊँट, ऊँटनी, नौकर, नौकरानी, दर्जी, दर्जीन, राजकुमार, राजकुमारी, मालिक, मालकिन, सेठ, सेठानी, शेर, शेरनी, अध्यापक, अध्यापिका। ये क्या है? स्त्री और पुल्लिंग, मतलब पुरुष जात और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। ओके, अब तक हमने सीखा है जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री होने का पता चलता है उन्हें लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से पता चलता है कि वे पुरुष जाति के उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। एंड नेक्स्ट, जिन शब्दों से पता चलता है कि वे स्त्री जाति के हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? Okay students, that's it all for today. Thank you and have a nice day students.